नमस्कार मित्रों, आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और सबका बढ़िया स्टडी चल रहा होगा और तैयारी भी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। और ये अपनी क्लास 7 और प्रैक्टिस सेट 1 है। रेखा और कोण के हमने 4 वीडियो अपलोड किए थे। आशा करता हूँ आपने पढ़े होंगे और समझे भी होंगे। आइए आज उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमने 5 क्वेश्चन लिए हैं। इसके बाद हम प्रैक्टिस 2 भी देंगे और प्रैक्टिस 3 भी देंगे। इसके बाद फिर हम पढ़ाएंगे अगला टॉपिक त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 1 है, चित्र में देखकर कोणों के युग्मों के नाम बताइए। हमने आपको बताया था शीर्ष विमुख कोण किसे कहते हैं? जब सम्मुख कोण यानी कि आमने सामने की जब 2 कोण बराबर हो और 2 रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हों। शर्त यह है कि जब 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो सामने के कोण सम्मुख कोण कहलाते हैं। तो इसमें सम्मुख कोण कौन कौन से होंगे? तो जैसे कि यहाँ पर देखिए AOC, ये वाला आपका AOC, एक ये वाला और एक हो जाएगा BOD, ये वाला। ये देखिए दोनों ही सम्मुख कोण हो जाएंगे, तो हो जाएगा AOC और BOD। इसके बाद दूसरा हो जाएगा आपका कोण AOD। ये देखिए आपका कोण AOD और कोण BOC, ये देखिए एक दूसरे के सम्मुख कोण हैं, तो ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। तो हमने परिभाषा में बताया था, ध्यान रखिए कि जब 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं और ये आपस में बराबर होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी में 2 आसन्न कोण के नाम बताइए। तो आसन्न कोण की परिभाषा बताई थी कि ऐसे कोण जब एक भुजा उभयनिष्ठ हो और उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत 2 अन्य भुजाएं हो तो ऐसे कोणों को आसन्न कोण कहते हैं। तो इसमें देखिए आपके आसन्न कोण हो जाएंगे कोण AOE, ये रहा आपका AOE, एक ये हो जाएगा और एक हो जाएगा कोण DOE, ये देखिए दोनों ही आसन्न कोण है। ध्यान से देखिए इस वाले कोणों को, इसमें देखिए ये तो विपरीत भुजा हैं और इससे बंद जो बीच वाली भुजा कॉमन भुजा है वो आपकी OE है। तो एक हो जाएगा आपका AOE और एक हो जाएगा DOE। इस तरीके से दूसरा हो जाएगा कोण BOD, देखिए ये रहा आपका BOD और इससे कौन सा बनेगा आपका DOE, इसका जोड़ा हो जाएगा DOE, ये रहा आपका DOE। ये देखिए इनमें देखिए 2 भुजाएं उभयनिष्ठ, 2 भुजाएं विपरीत हैं और जो कॉमन वाली भुजा है वो आपकी ये है। गौर से देखिए ये वाला कोण और ये बीच वाली भुजा उभयनिष्ठ। तो इस तरीके से 2 आसन्न कोण हो जाएंगे। अब तीसरा वाला पूछा है कि 2 आसन्न कोण बताइए। तो आसन्न कोण इसमें कौन कौन से हो जाएंगे? ध्यान से देखिए, आसन्न कोण हो जाएंगे रेखीय कोण। तीसरा वाला पूछा है 2 रेखीय कोण बताइए। आसन्न कोण हम आपको बता चुके हैं। तो रेखीय कोण की परिभाषा ये थी कि जब 2 या 2 से अधिक कोणों का योग 180 अंश हो तो वहाँ रेखीय कोण होता है। अब देखिए यहाँ पर कौन सी 2 या 2 से अधिक भुजाओं का योग 180 अंश हो रहा है तो वो भुजाएं रेखीय कोण बनाएंगी। तो देखिए ध्यान से कोण AOC, ये रहा आपका कोण AOC और कोण BOC, ये रहा आपका कोण BOC। इनको गौर से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आपका जो कोण बनेगा वो पूरे 180 अंश का बनेगा। ध्यान से देखिए, तो ये दोनों जो है रेखीय कोण कहलाएंगे। इसके बाद दूसरा कोण BOC, ध्यान से देखिए ये रहा आपका BOC, ये वाला कोण और प्लस कोण BOD, तो ये रहा आपका BOD, ये वाला कोण। ध्यान से देखेंगे तो ये वाली जो भुजा है वो 180 अंश बना रही है कोण। तो इस तरफ के 2 कोणों का योग 180 अंश हो जाएगा, अतः ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे 180 अंश यानी कि रेखीय कोण। तो इस तरीके से आप अच्छे से समझ गए होंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। दिए गए चित्र में पूछा है क्या कोण 1 कोण 4 का शीर्षाभिमुख कोण है? तो देखिए ये रहा कोण 1 और ये रहा कोण 4, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं और आमने सामने के कोण हैं दोनों, अतः आमने सामने के कोण ही शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे, अतः यह सही है, हम लिख सकते हैं हाँ। क्वेश्चन नंबर इसी में दूसरा है, क्या कोण 2 कोण 5 का
कोण 2 कोण 5 का शीर्ष अभिमुख कोण है। तो अब ध्यान से देखिए, ये रहा आपका कोण 2 और ये रहा आपका कोण 5। कोण 5 इतना बड़ा है, अगर कह देता कोण 2 प्लस कोण 3 तो ये इसके सम्मुख कोण 5 है। तो यहाँ पर देखिए कोण 2 छोटा है पर कोण 5 बड़ा है, तो ये एक दूसरे के सामने नहीं आ रहे जस्ट, इसीलिए ये शीर्षाभिमुख कोण नहीं होंगे। अगर कहता क्या कोण 2 प्लस कोण 3 कोण 5 के बराबर है या शीर्षाभिमुख कोण है, तो आप कह देते यहाँ कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कोण 5 और शीर्षाभिमुख कोण हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या कोण 1 कोण 2 का आसन्न कोण है। ये रहा आपका कोण 1, ये रहा आपका कोण 2, क्या ये आसन्न कोण है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ आपकी ये 2 भुजाएं और बीच में एक कॉमन भुजा है और कॉमन भुजा के विपरीत 2 अन्य भुजा है, अतः ये दोनों हो जाएंगे आपके आसन्न कोण, इसीलिए आप कह देंगे यस। अब क्वेश्चन नंबर इसी में 4 है कि क्या कोण 3 कोण 4 का रेखीय युग्म है। तो देखिए कोण 3, ये रहा आपका कोण 3, ये रहा कोण 4, क्या ये रेखीय युग्म है। तो आप ध्यान से देखेंगे ये रेखीय युग्म नहीं है। अगर कह देते क्या कोण 2 कोण 3 कोण 4 रेखीय युग्म है, तो ये वाला पूरे 180 अंश का कोण बन जाता और आप कह देते यस रेखीय युग्म है। लेकिन इसमें सिर्फ पूछे क्या कोण 3 और कोण 4 रेखीय युग्म है, तो ये 180 अंश नहीं बन रहे हैं, इन दोनों का योग 180 अंश नहीं होगा, अतः यह रेखीय कोण नहीं होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि कोण AOC बराबर कोण AOC, ये रहा आपका चित्र में कोण AOC बराबर 115 अंश। तो कोण BOC की माप ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास ये है, हमको ये निकालना है। तो हमने कहा था वो परिभाषा याद करिए रेखीय कोण की या रेखीय युग्म की, जब 2 या 2 से अधिक कोणों का योग 180 अंश हो। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये पूरा आपको 180 अंश हो जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक 180 अंश हो जाएगा और इतना, सिर्फ इतना जो है हमको पता है 115 अंश है, तो इतना हमको और पता करना है। तो हम क्या करेंगे, 180 में से 115 घटा देंगे और घटाएंगे तो आएगा 65 अंश। तो जो आपका BOC का मान निकल के आएगा वो 65 अंश निकल के आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, कोण POR, यानी कि ये रहा आपका कोण POR 45 अंश और कोण SOQ 52 अंश, ये रहा। तो कह रहा कोण ROS ज्ञात कीजिए, ये ज्ञात करना है बीच वाला। तो कैसे निकालेंगे, फिर से आप याद करिए, रेखीय युग्म बन रहा है इसमें, जब 2 या 2 से अधिक कोणों का योग 180 अंश हो, तो ये देखिए तीनों को मिला दिया जाए तो ये 180 अंश हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि 45 और प्लस 52 और बीच वाले को हम मान लेंगे x। इन दोनों को 45 और 52 जोड़ेंगे और 180 में से घटा देंगे तो आपका जो है 83 अंश आ जाएगा। तो इस तरीके से जो आपका ROS है वो हो जाएगा 83 अंश। कैसे किया, एक बार फिर से समझ लीजिए, इन तीनों का योग 180 अंश होगा और 45 और 52 जोड़ के 180 में से घटा देंगे तो इतना निकल के आ जाएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, कह रहा है XYZ के मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, 105 अंश ये वाला कोण है, तो y का मान कितना हो जाएगा, y का मान देखिए ध्यान से 105 अंश हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ये और ये पहली बात तो तिर्यक रेखाएं हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो इनसे बनेगा शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण कौन सा हो जाएगा, x 105 अंश के सामने वाला y है और यही आपका शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ये भी 105 अंश तो ये भी 105 अंश। अब y की वैल्यू हमें पता चल गई 105 अंश। अब हमें निकालना है z की वैल्यू। तो z की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, ये वाली रेखा से ये सीधी सीधी रेखा थी, 180 अंश का कोण बनेगा, रेखीय युग्म बनेंगे। अगर हम 180 में से 105 घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना अंश का कोण है। तो जब 180 में से 105 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 75 अंश। अब देखिए, इसके z के सामने का x है ये और ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो जब ये 75 आया तो ये भी 75 हो जाएगा। इस प्रकार से x का मान हो जाएगा 105 अंश और z और y के मान हो जाएंगे 75 अंश। तो इस तरीके से हमने इसमें 5 क्वेश्चन आपके लिए लिए थे और समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ अच्छे से समझ गए होंगे। यदि किसी प्रकार की कोई
कन्फ्यूजन्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप हमारा टेलीग्राम जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको फ्री PDF भी मिल जाएगी और आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वहाँ पर वीडियो और टाइम से सब कुछ मिलता रहेगा। डेली 5 बजे वीडियो अपलोड होती है, तो शाम के टाइम आपका जो है टाइम निश्चित है, ध्यान रखिएगा। 5 बजे वीडियो यदि आपके पास नोटिफिकेशन ना आए तब भी आप सर्च करके देख लिया कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।